अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज हमने बनाया था बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट जो था मैंगो सागू डिज़र्ट, जो कि है आप इसको खा भी सकते हैं गर्मियों के लिहाज से, और अगर आप चाहें इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रनी करके आप इसे एज़ अ ड्रिंक भी ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही डिलीशियस और टेम्पटिंग सा है और इसे बनाना बहुत ही ईजी है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कोई भी एक पैन ले लेना है और उसमें 1.5 कप मिल्क ऐड कर लेना है। टोटल ये 2 कप मिल्क से बनेगा, ठीक है। साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे 4 टेबल स्पून शुगर। ये जो है मैंने थोड़ी सी मतलब नॉर्मल रखी थी, अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, बाद में चेक कर लीजिएगा। अगर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर कम हो तो आप बाद में उधर और ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे शुगर डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके अंदर हमने डालनी है 1 अदद इलायची। ये जो है 1.5 कप हमने मिल्क डाला है, तो हमने इसको इतना कुक करना है कि ये टोटल 1 कप रह जाए मिल्क का। 2 कप में ये माशाल्लाह से इतनी अच्छी क्वांटिटी में और इतना ज़्यादा बन जाएगा कि इजीली 6 to 7 पर्सेंट इसको मतलब कि खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। तो फिर हमने यहाँ पे ऐड किया वो जो 1/2 कप हमने दूध बचा के रखा था, उसमें 2 चम्मच हमने भर के डाले कस्टर्ड पाउडर के। वनीला कस्टर्ड जो होता है वो आप वो ऐड कर लीजिएगा। इसके अंदर कोई जेलेटिन वगैरह कुछ भी नहीं डलेगा। ये बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ आप बना के तैयार करेंगे, ठीक है। फिर आपके पास अगर बादाम है तो 3 से 4 अदद बादाम को इस तरीके से आपने गार्निशिंग के लिए आप लोगों ने इसे कट कर लेना है। और उसके बाद किशमिश है तो वो आप इसमें ऐड कर लें। जो भी मतलब अगर आप ड्राई फ्रूट जो भी कंज्यूम करना पसंद करते हैं तो आप वो कर सकते हैं। और फिर जो है एक ये जो मीठे वाला है मैंगो होता है, जिसको हम अनवर टोर पता नहीं इसका यही नाम है, वो वाला आपने ले लेना है और उसके जो है ना बहुत मतलब छोटे छोटे साइज़ के क्यूब्स कर लेना है। इतने बड़े बड़े साइज़ के ना हो, जस्ट एज अ चंक हमारे मुंह में ये आना चाहिए। तो ये देखें आपने बिल्कुल इस साइज़ के जो है इसके क्यूब्स कर लेने हैं। और एक जो बड़े साइज़ वाला मैंगो होता है वो मैंने मतलब इसको ग्राइंड करते टाइम वो ऐड करना था, तो वो मैंने पहले ही कट करके फ्रिज में रख दिया था ताकि वो भी ठंडा ही रहे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा सा डेज़र्ट हम सर्व करते हैं और ये बहुत ही डिलीशियस भी बनता है। तो खैर यहाँ पे हमारा दूध जो है वो 1 कप रह गया था। फिर हमने इसमें थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड पाउडर का ऐड करना है, जो कि हमने स्लरी बना के अपनी रखी हुई थी, वो हम ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। और इसको जो है हमने इतना थिक करना है कि ये जो है ना थोड़ा सा मतलब अगर आप इसको पीने के लिहाज से करना चाहते हैं तो बस आपने कस्टर्ड पाउडर ऐड करना है और 3 से 4 मिनट बाद आपने इसको मतलब हटा लेना है चूल्हे से। बस आप इस कंसिस्टेंसी पे इसे हटा लीजिएगा। लेकिन मैंने इसे एज आ मतलब कि स्वीट डेज़र्ट खाने के लिए बनाना था, तो मैंने थोड़ी सी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी थिक की थी इस तरीके से। तो ये खाने वाली कंसिस्टेंसी है। अगर आप इसको एज अ ड्रिंक कंज्यूम करना चाहते हैं तो आप इसे थोड़ा सा पतला ही रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये अच्छे से इसके बबल्स आना शुरू हो गए थे और फिर इसको हम ठंडा होने रख देंगे। गर्मी इतनी ज़्यादा है तो मैंने नीचे बर्फ़ वाला ठंडा पानी लिया था और उसके ऊपर कस्टर्ड को रखा था ताकि जल्दी ही ये ठंडा हो जाए। और इसको आपने बिल्कुल ऐसे छोड़ नहीं देना, आपने इसे मतलब मिक्स करते रहना है थोड़ी थोड़ी देर बाद, ताकि इसके ऊपर जो है वो मलाई ना आए और ये एक जैसा ही रहे। यहाँ पे ये कस्टर्ड ठंडा हो रहा था, जब तक जो है हम अपना सागुदाना जो है वो बॉईल कर लेंगे। उसके लिए 2 से 3 कप पानी ले लीजिएगा और 1/2 कप जितना जो है सागुदाना लिया था उसको अच्छे से बॉईल करना है, तब तक कि जब तक जो है ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे बॉईल कीजिएगा, ज़्यादा हाई फ्लेम मत कीजिएगा क्योंकि ये उसी पे होता है। और इसको लिड दे के रख दीजिएगा। तो ये देखें ये तकरीबन 7 मिनट बाद बिल्कुल इस तरीके से ट्रांसपेरेंट हो गया था। तो मतलब ये हमारा साबूदाना जो है वो हो गया बॉयल। और टोटल जो है मैंने 1.5 कप पानी डाला था, 1 कप जो है वो बॉयल होते टाइम मतलब ख़त्म हो गया और आधा कप रह गया था। उसको इस तरीके से आपने स्टेन करना है और इस पानी को आपने वेस्ट नहीं करना। ये पानी जो है सारी ताकत जो है साबूदाने की वो उसी पानी में है। और आपको पता है साबूदाना जो है वो हमारी हड्डियों के लिए हमारे लिए कितना ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं और ये हमारे सेहत के लिहाज से और इस गर्मी के लिहाज से बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। तो यहाँ पे ये मैंने वो पानी निकाल लिया और इसको ठंडे पानी अच्छे तरीके से ठंडा पानी इसके ऊपर डाल दिया ताकि ये आपस में स्टिकी ना हो। फिर जो मैंने आपको बताया था कि मैंने एक बड़े साइज़ का मैंगो लिया था, उसको कट करके रखा हुआ था, तो उसको इस तरीके से आपने ब्लेंडर में डालना है। हाफ़ मैंगो डाल लीजिएगा, अगर ज़्यादा बड़ा है तो हाफ़, अगर मीडियम साइज़ का है तो पूरा। और ये जो सागुदाने वाला जो पानी था वो हम हाफ़ इसमें अभी ऐड करेंगे और हाफ़ ही हम इसमें अपना कस्टर्ड ऐड करेंगे। ये देखें इतना थिक कस्टर्ड हो गया था। तो ज़ाहिर है ये ब्लेंड होगा, ब्लेंड होने के बाद थोड़ा सा पतला हो जाएगा और इसमें अभी सागुदाने का पानी भी जाना है जो इसको मतलब कि जेलेटिन फ्री तरीके से मतलब ईजीली बन सकता है।
तो आपने इसको अच्छे से जो है ब्लेंड कर लेना है ताकि हमारा जो मैंगो है वो बहुत अच्छे से इसके अंदर कंबाइन हो जाए, हमारी सब चीज़ें जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। फिर ये हाफ़ कप ही था तो मैंने ये सारा डाल दिया। अगर आपका ज़्यादा बच जाए तो आपने जो है बाकी का वेस्ट कर लेना है, तकरीबन हाफ़ कप ही इसमें ऐड करना है। और ये देखें ये अच्छे से हमारा ब्लेंड हो चुका था। और ये हमारे लिए मतलब कि इस गर्मी में तो बहुत ही बेहतरीन सी मतलब चीज़ है, आप ज़रूर बनाइएगा। ठंडा और मज़ेदार सा, आपको बहुत मज़ा आएगा इसको खाने में। और बाकी का भी कस्टर्ड मैंने इसी में ऐड कर दिया था। वो ऐड करने के बाद भी मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड किया और ये देखें ये माशाल्लाह से इसकी लुक थी। और मैंगो का कलर भी लाइट था तो इस वजह से ये बिल्कुल लाइट सा येलो हुआ था। अगर आपको ज़्यादा येलो पसंद हो तो आप थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, वो जो है इतना ज़रूरी नहीं है, टेस्ट मैटर करता है, कलर वगैरह इतना मैटर नहीं करता। तो खैर मैं यहाँ पे चिया सीड जो है वो सोक करना भूल गई थी, तो मैंने फिर फटाफट जो है थोड़ा सा पानी लिया, उसके अंदर 2 चम्मच भर के आपने चिया सीड के ऐड करना है। तुख मलंगा नहीं करना। तुख मलंगा में और चिया सीड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। चिया सीड जो होते हैं ना वो थोड़े से क्रंची होते हैं और वो मुंह में आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उनका मज़ा आता है, तो आपने चिया सीड ही ऐड करने हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, चिया सीड सोक करके मैंने रख दिए 2 चम्मच और फिर इसको अच्छे से मिक्स किया। और ये हमारा जो साबूदाना था वो भी बहुत अच्छे से ठंडा हो गया था, वो भी डाल के इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और जो हमारे मैंगो के क्यूब्स हैं वो भी हम इसमें डालेंगे। मैंगो क्यूब्स भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा जितने भी आपको पसंद है। और ये चिया सीड बिल्कुल ऐसे मत डाल दीजिएगा, इसका ये जो सारा एक्सेस वाटर है इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। इस तरीके से आप उसी स्ट्रेनर में डालिएगा, इसका सारा पानी निकल जाएगा। और पानी निकलने के बाद इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी किशमिश और बादाम जो कि हमने बारीक बारीक कट करके रखे हुए थे। मैंगो के क्यूब्स डाल दें और इसको अच्छे से मिक्स करें और फिर चिया सीड इसमें ऐड करें। और ये हमारा बहुत ही डिलीशियस सा मतलब फूड ट्राइफल कह लें, डेज़र्ट कह लें, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा बन के तैयार होगा। ये ठंडा ठंडा इस गर्मी के अंदर तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह। इंशाल्लाह खाने में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और ये मैंने थोड़ी सी जेली बनाई थी, तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है वो जेली के थे और 3 टेबल स्पून ही वाटर का था। और उसको बस मैंने मिक्स करके रख दिया। इतनी ज़्यादा इसके अंदर ना थिक जेली नहीं जाती, बस इस तरीके से होती है कि वो मतलब अंदर मिक्स हो जाए और जस्ट कलर आए और थोड़ा थोड़ा सा ना टेस्ट आए जेली का। और ये देखें यहाँ पे ये सब चीज़ें हमने इसमें डाल दी। अब हम इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। गार्निशिंग के लिए भी आपने मैंगो ही लेना है। अगर आप चाहें, वैसे तो ये मैंगो डिज़र्ट ही है, अगर आप कोई और फ्रूट भी ऐड करना चाहते हैं तो आप कर लें, लेकिन ये बेसिक मतलब जो जो घर में है उन्हीं चीज़ों से बनाया। और इंशाल्लाह देखिएगा आपके घर वालों को पसंद आएगा, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, इतनी गर्मी होती है और मतलब इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। बस फिर हमने इसकी गार्निशिंग करनी है और इसको 2 से 3 घंटे के लिए हमने ठंडा होने रेफ्रिजरेटर में रख देना है ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। फिर आप इसको सर्व कीजिएगा। और ये देखें यहाँ पे ये इसकी फ़ाइनल लुक थी। और यहाँ पे जिस दिन ये मैंने बनाया, खैर से उस दिन सारा दिन हमारी लाइट ही नहीं आई, तो मैंने इसको फ्रीज़र वाली साइड रखा था। तो मैंने जो है वो थोड़ी सी शुगर कम रखी थी क्योंकि बाद में मुझे इसके ऊपर हनी ऐड करना था। अगर आपके पास हनी है तो आप भी इस तरीके से खाने से पहले हनी ऐड कर लीजिएगा, इसका बहुत मज़े का टेस्ट आया था। और अगर नहीं है तो आप पहले ही शुगर को अपने हिसाब से जो है ना बैलेंस करके डालिएगा। और यहाँ पे ये टेस्ट किया था, बहुत डिलीशियस बना था, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साबूदाने का इतना मज़े का टेस्ट आ रहा था और चिया सीड का क्रंच इतना अच्छा लग रहा था, साथ मैंगो के क्यूब्स, कस्टर्ड, जेली, सब चीज़ें बहुत मज़े की, मतलब हर चीज़ का अलग अलग अपना टेस्ट आ रहा था। तो मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, मुझे रखिएगा दुआ में याद, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।